स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल आर वाले स्टडी पॉइंट पर। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। दोस्तों आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जो कि एग्जाम को देखते हुए दोस्तों ये प्रश्न लाए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। दोस्तों निम्न में से, और जो भी भाई बहन दोस्तों हमारा नया जुड़ा है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? कौन सी दोस्तों पद्धति है? प्रावर्धित वाक्य, परिणामकारी वाक्य, लंबित वाक्य, या लास्ट आपका हो जाएगा दोस्तों अनुश्रुत वाक्य। तो बताएंगे दोस्तों आप लोग आंसर। दोस्तों कमेंट में आप लोग आंसर देखते रहें, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रावर्धित वाक्य, ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं किस प्रकार का है, और ये काफ़ी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया। चलिए दोस्तों अगला, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है दोस्तों। किस वर्ष तक के लिए? 3 से 8 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 दोस्तों, 6 से 18 वर्ष तक, या आपका लास्ट हो जाएगा 6 से 22 वर्ष तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के लिए, ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों बढ़ते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं, राष्ट्र के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है दोस्तों। कौन सी नहीं राष्ट्र के अनुसार? काफ़ी दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है ये। राष्ट्र के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। शैशवा काल, पूर्व वाल यानी कि बाल्यकाल, नवजात अवस्था, उत्तर बाल्यकाल। तो बताएं दोस्तों आप लोग इसका आंसर, शैशव काल, पूर्व बाल्यकाल, नवजात अवस्था, या उत्तर बाल्यकाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवजात अवस्था, ठीक है दोस्तों, नवजात अवस्था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, यदि मेरी कक्षा के अधिकांश बच्चे शरारती हैं तो उनके वांछित व्यवहार परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा दोस्तों, कौन सा होगा? शारीरिक दंड, कक्षा से निष्कासन, नवजात अवस्था, या निर्देशन और परामर्श। निर्देशन और परामर्श। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्देशन और परामर्श, ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास किया जा सकता है। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास किया जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन इसके देखते हैं, सहयोग की भावना का उदाहरण देकर, सहयोग पर फिल्म दिखाकर, रचनात्मक कार्य कराकर, लास्ट आपका हो जाएगा ऐसा काम देकर जिसमें सब मिलकर एक साथ काम करें। ऐसा काम देखा यानी कि देकर दोस्तों जिसमें सब मिलकर एक साथ काम करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न है। जब एक छात्र विषय विशेष को पढ़ने में अरुचि प्रदर्शन करने लगे, जब एक छात्र विषय विशेष को पढ़ने में अरुचि प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। कौन से दोस्तों करने चाहिए उपाय? उसके गृह कार्य में कटौती, प्राचार्य से शिकायत करनी चाहिए, या वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए। लास्ट दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम के आधार पर ये प्रश्न है। अगला दोस्तों, चलिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्निरीक्षण विधि के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? कौन सा कथन दोस्तों अनुचित होगा? यह विधि सरल तथा कम खर्चीली। अगला दोस्तों, इस विधि के लिए मात्र एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। सी दोस्तों, विधि का प्रयोग किसी भी स्थान पर किसी भी समय किया जा सकता है। विधि का प्रयोग किसी भी स्थान पर और किसी भी समय दोस्तों किया जा सकता है। लास्ट आपका दोस्तों, अंतर्निरीक्षण द्वारा अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को अधिक उपयोगी बना सकता है। अंतर्निरीक्षण द्वारा अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को अधिक उपयोगी बना सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस विधि के लिए मात्र एक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला दोस्तों हल्का सा इसे छोटा करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित देशों में से कौन सा उद्देश्य व्यवहारिक नहीं है?
शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित देशों में से कौन सा उद्देश्य व्यवहारिक नहीं है? तो ऑप्शन दोस्तों देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य उस विधि को समझना है जिसके द्वारा अध्यापक अपने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चला सके। ठीक है दोस्तों, सफलतापूर्वक चला सके। दोस्तों अगला, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य अध्यापक को यह बताना है कि कौन सा बालक कितना बुद्धिमान है। सी दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य रुचियों, विकास की अवस्थाओं तथा बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार उचित शिक्षा परिस्थितियों को निश्चित करने में अध्यापक को सहायता करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका सी हो गया। अगला दोस्तों, अगला, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य मूल्य निर्धारण, तकनीकों की योजना बनाने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि, व्यक्तित्व और बुद्धि को निर्धारण करने में अध्यापक को सहायता करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य अध्यापक को यह बताना है कि कौन सा बालक कितना बुद्धिमान है। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन ये है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य व्यवहारिक नहीं है? ये दोस्तों उद्देश्यों लिखा है, देश नहीं है, ये उद्देश्यों है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि है कौन सी दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि है, बहुत ही विश्वसनीय, प्रमाणिक एवं नियमित है। बहुत ही विश्वसनीय, प्रमाणिक एवं नियमित है। विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता दोस्तों। अगला दोस्तों, विश्वास है परंतु नियमित नहीं है। ठीक है दोस्तों, विश्वास है परंतु नियमित नहीं है। आप लोग दोस्तों अच्छे से पढ़ें, आराम से। उपयुक्त, चलिए अगला, उपयुक्त कोई भी कथन ठीक नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही विश्वसनीय, प्रमाणिक एवं नियमित है। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव किस दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता? व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव किस दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है? ऑप्शन इसके, ऊंचे कद वाले माता पिता के ऊंचे कद वाला बच्चा होना, मंद बुद्धि वाले माता पिता के मंद बुद्धि वाला बच्चा होना, सी आपका निर्धन माता पिता के निर्धन बच्चा होना, और डी आपका हो जाएगा गोरे रंग वाले माता पिता के गोरे रंग का बच्चा होना। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला, बुद्धि तथा विकास के नियमों का ज्ञान अध्यापकों को किस प्रकार सहायता प्रदान कर सकता है? किस प्रकार सहायता प्रदान कर सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला। ठीक है दोस्तों, ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं। इनकी सहायता से अध्यापक बच्चों के व्यक्तिगत अंतरों को समझकर उचित पथ प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, डी आपका हो जाएगा। अगला दोस्तों, अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार अध्यापक के तीन प्रमुख कार्य हैं। कौन कौन से? चरित्र निर्माण, कुशलता एवं अभ्यास, अध्यापन शिक्षण एवं अभ्यास, डी आपका हो जाएगा निर्देशन, अनुदेशन एवं कुशलता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन शिक्षण एवं निर्देशन। ठीक है दोस्तों, अध्यापन शिक्षण एवं निर्देशन, बी आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बालकों के समझ पहले अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तदुपरांत उन्हीं के माध्यम से सिद्धांत का निरूपण किया जाता है। इस विधि को दोस्तों क्या कहते हैं? निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोग विधि या उदाहरण विधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगमन विधि। ठीक है दोस्तों, आगमन विधि, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, आगमन विधि के संबंध में कौन सा कथन उचित अनुचित है? आगमन विधि के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें सारा कार्य अध्यापक स्वयं करता है। इसमें जो होता है दोस्तों वो सारा काम अध्यापक टीचर खुद करता है। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से
बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो बताएंगे दोस्तों, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के माध्यम पर, अनुकूल यानी कि अनुकूलन की प्रक्रियाएं, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन की प्रक्रियाएं। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, ईश्वर भाई पटेल समिति 1977, ईश्वर भाई पटेल समिति जो 1977 ने किस वर्ग तक के लिए पाठ्यक्रम की संस्तुति यानी कि संस्तुति की थी दोस्तों? 1 से 4, 2 से 8, 1 से 8 या 3 से 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 8। ठीक है दोस्तों, 1 से 8 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मानव जीवन की अपरिपक्व अवस्था होती है कौन सी? बचपन, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या बुढ़ापा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बचपन। ठीक है दोस्तों, बचपन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कुछ ज्ञात सत्य से अज्ञात तक पहुँचने की प्रक्रिया है। कुछ ज्ञात सत्य से अज्ञात तक पहुँचने की प्रक्रिया है। निष्कर्षण यानी कि निष्कर्ष का कथन करना, आधार वाक्य का कथन करना, निर्णय करना या अनुमान करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुमान करना। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18 का डी दोस्तों। अगला, एक अच्छा अध्यापक वह है जो कक्षा शिक्षण में अधिक ध्यान देता है। एक अच्छा अध्यापक वह है जो कक्षा शिक्षण में अधिक ध्यान देता है। कमजोर छात्रों पर, प्रतिभाशाली छात्रों पर, निर्धन और अपंग छात्रों पर या उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। ठीक है, जो सब पर ध्यान देता है, कमज़ोर हो कैसा भी हो तो सब पर ध्यान दोस्तों देना चाहिए। अध्यापक को भड़कीले वेशभूषा नहीं पहननी चाहिए। अध्यापक को भड़कीली यानी कि वेशभूषा नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों पर अच्छा असर नहीं पड़ता है, अनावश्यक व्यय बढ़ता है। अध्यापक आदर्श का प्रतिबिंब होता है, अध्यापक आलोचना का पात्र होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इससे छात्रों पर अच्छा असर दोस्तों नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अध्यापक को भड़कीले वेशभूषा नहीं पहननी चाहिए क्योंकि इससे छात्रों पर अच्छा असर नहीं पड़ता। अगला, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में कराने का प्रयत्न करेंगे या करेंगी जिसमें दोस्तों कठोर अनुशासन हो, समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हों, नकल करके पास होने की सुविधा हो। डी आपका हो जाएगा, छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। ठीक है दोस्तों, अगला, अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों, उनकी प्रशंसा की जाए, उन्हें कक्षा में दायित्व पूर्ण कार्य दिया जाए या उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए। ठीक है, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रत्येक व्यक्ति का विकास किस आयु में चरम सीमा तक पहुंच जाता है? प्रत्येक व्यक्ति का विकास किस आयु में चरम सीमा तक पहुंच जाता है? 16 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 21 वर्ष ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किशोरावस्था की उम्र क्या है दोस्तों? किशोरावस्था की कौन सी उम्र है? 0 से 14 सप्ताह, 0 से 1 वर्ष, 0 से 2 वर्ष या 6 वर्ष, यानी कि 0 से 6 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? तो आपका हो जाएगा, देखते हैं, दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए। ठीक दोस्तों, विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। क्या होगा ये? सही होगा, सही हो जाएगा दोस्तों। शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त सभी कार्य करना चाहिए। एक शिक्षक की पसंद वह छात्र होता है जो उच्च परिवार का हो, अधिक स्वस्थ हो, अधिक आज्ञापालक हो या दोस्तों अधिक क्रियाशील हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिक क्रियाशील है। ठीक है दोस्तों, आज्ञा पालन हो जाएगा। अगला, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो तो दोस्तों क्या करना चाहिए? उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए, उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए, उसके अभिभावक से शिकायत की जानी चाहिए या उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक छात्र
एक छात्र कक्षा में लगातार 2 वर्षों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। कक्षा अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे दोस्तों? तो आप हो जाएगा दोस्तों, उसे डांट फटकार कर सुधारने का प्रयास करेंगे, उसे किसी व्यापार को अपनाने की सलाह देंगे, उसकी असफलता के कारणों का पता लगाएंगे और उसे आगे पढ़ने के लिए मना कर देंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसकी असफलता के कारणों का पता लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होते हैं दोस्तों, कैसे होते हैं? दुबले और पतले, छोटे मोटे, चिड़चिड़े या प्रसन्नचित्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटे और मोटे। ठीक है दोस्तों, छोटे और मोटे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यानी कि लास्ट दोस्तों क्वेश्चन। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ देर का समय मांगेंगे, विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे या सहर्ष तैयार हो जाएंगे। लास्ट आपका हो जाएगा स्पष्ट मना कर देंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सहर्ष तैयार हो जाएंगे, यानी कि तुरंत तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या करना है, RSSD पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।